आज फिजिक्स का इस लेक्चर में बात करेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है? चित्र में ये आपको एक वान डी ग्राफ जनरेटर दिखाया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या। तो वान डी ग्राफ जनरेटर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, एक स्थिर वैद्युत जनित्र है। इसका खोज 1931 में प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने बनाया था। इसका निर्माण सबसे पहले प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया। प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने इसको सबसे पहले 1931 ईस्वी में बनाया था। ये एक स्थिर वैद्युत जनित्र है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा ये भी हम आपको बताते हैं। पहले थोड़े से इसके बनावट के बारे में जाने कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर जो है इसमें होता क्या है, क्या क्या इसमें लगा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है वो एक जनरली एक खोखले गोले एम का बना होता है। ये खोखला गोला एम है जिसका निचला सिरा जो होता है खुला होता है। इस वान डी ग्राफ जनरेटर में एक एम गोला होता है, धातु का एक जो है गोला होता है। इसकी सतहें जो है बाहर से बहुत ज़्यादा जो है चिकनी होती है और इसके नीचे वाला जो सिरा होता है वो खुला होता है। खुले सिरे के करीब जो है एक यहाँ पर जो है नुकीला चालक होता है। बी यहाँ पर एक नुकीला चालक है, जहाँ सिरे खुले होते हैं वहाँ पर एक जो है नुकीला चालक बी होता है। और ये जो एम खोखला गोला होता है ये एक स्तंभ एस के सहारे जो है खड़ा होता है। धातु की एक छड़ होती है और उसके सहारे ऐसे खड़ा होता है। एस जो है धातु की एक जो है स्तंभ है, उसी के सहारे ये जो गोला होता है हमारा खड़ा होता है। और इसके केंद्र पर अचालक पुली पी लगी होती है और उसी के आकार का एक और पुली क्यू लगा होता है। ये दोनों अचालक पुलियाँ होती है, पी और क्यू। पी पुली जो होता है केंद्र पर होता है। ये दोनों पी और क्यू जो पुलियाँ होती है एक अचालक पट्टे के द्वारा जो है जुड़ी होती है। पी और क्यू जो दो पुली है वो एक अचालक पट्टे के द्वारा जो है जुड़ी होती है। अचालक पट्टे का क्या इसमें कार्य है ये हम आपको आगे बताते हैं, पहले थोड़ा बनावट समझ लें। तो इसमें एम एक अर्ध खोखला गोला हो गया जिसकी सतहें बाहर से बहुत चिकनी होती है। खुले सतहों के करीब जो है एक नुकीला जो है कंघी की भांति जो है एक चालक बी होता है। दो जो पुलियाँ होती है पी और क्यू होती है। एक स्तंभ एस के सहारे ये जो है आपका गोला जो है ऐसे टिका होता है। ये पूरा जो है हमारा जो सिस्टम होता है वो भी आकार के एक बर्तन में जो होता है पूरी तरह बंद रहता है। और इस भी आकार की जो टंकी होती है उसको अर्थिंग कर दिया जाता है।
इस टंकी में भी आकार की जो टंकी होती है, इसमें दो टर्मिनल T1 और T2 जो है लगे होते हैं। ये दो टोंटियाँ है, ये इसके अंदर जो है उच्च दाब को बनाए रखने के लिए इसमें जो है दो टोंटियाँ T1 और T2 लगी होती है, जिनसे इसमें एयर का जो है प्रेशर रहता है। एक मोटा चालक D का एक यहाँ पर डाट लगा दिया जाता है। इस डाट का कार्य क्या होता है, इस जो खोखला गोला है उसको टंकी से ये जोड़ करके रखता है। ये डाट जो है टंकी को चालक को टंकी से क्या करता है, जोड़ करके रखता है। एक दूसरा चालक, नुकीला चालक, इसमें ए लगा होता है, जो पुली क्यू के करीब जो होता है रहता है, और ये लगभग जो होता है पट्टे के करीब तक पहुंचा होता है। ऐसे नुकीला सतह जो होता है ऐसे निकला होता है, और जो अचालक पट्टी होती है उसके करीब ऐसे पहुंचा होता है। तो लगभग इसमें यही है। अब क्या है, ये तो हो गया बनावट। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। वन डी ग्राफ जनरेटर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, एक स्थिर विद्युत जनित्र है। इसके बनावट में मैंने आपको बता दिया। फिगर जनरली आप दिमाग में रखोगे तो सारी बातें जो है आप जो है ऑलरेडी समझ लोगे। अब ये हो गया इसका बनावट। अब जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये वन डी ग्राफ जो जनरेटर है, जब इसके टर्मिनल ए को हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से कनेक्ट करके जब 10,000 से 20,000 वोल्ट जब इसको 1,000 से लेकर के 10,000 से 20,000 वोल्ट के बीच जो है जोड़ करके, और इस क्यू पुली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें हाई प्रेशर रहता है। तो एयर विंड द्वारा चार्ज जो है ऐसे प्लस जो है चार्ज आते हैं, और एयर विंड द्वारा इस अचालक पट्टे पर फैल जाते। अचालक पट्टे से होते हुए अब ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पट्टा ऐसे चल रहा है, इस पर जो भी चार्ज है ऐसे ऊपर की ओर जाता है। अब ये बी जो आप कांटेदार ये जो चालक है, ये चार्ज को यहाँ पर रुकता है। ऐसे आ रहा है चार्ज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा करके चार्ज ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से चार्ज जो है धीरे धीरे जो है बी चालक से होकर के और एम चालक जो हमारा खोखला गोला है इस पर फैलते जाता है। ये प्रक्रिया जब लगातार चलते रहती है तो ये जो प्लस चार्ज है इसकी डेंसिटी इस पर बढ़ती जाती है। एम पर जो है चार्ज जो है उसकी सरफेस डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जब एम पर चार्ज का सरफेस डेंसिटी इंक्रीज होगा, बढ़ते जाएगा, तो ये हमारा जो जनरेटर है ये हाई वोल्टेज उच्च विभवांतर आरोपित कर देती है। यानी ये मशीन हमारा वन डी ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर आरोपित कर देती है।
एंटी क्लॉक, अब चालक के यहाँ जो पट्टा होता है इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंस जो है क्वेश्चन आता है कि ये जो पी और क्यू पर जो पट्टी लगाई गई है जो वो अचालक पट्टा ही होता है। क्यों चालक नहीं लगा करके हम लोग जो है रबड़ की कोई जो है अचालक पट्टी लगाते हैं। तो अचालक पट्टी से क्या फ़ायदा है, तो जब चार्ज ए से होते हुए एयर विंड द्वारा अचालक पट्टी पर पहुंचता है तो इससे होते हुए चार्ज जो है ऊपर जाएगा अचालक पट्टी से होते हुए और बी की सहायता से इस पर फैल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कंडक्टर का यानी चालक का कोई पट्टा लगा दिया जाए तो क्यू से चार्ज जो है जब क्यू पुली घूमेगी तो इस पर चालक अगर लगा दिया जाए तो चार्ज ऊपर जाएगा और सीधे जो है अब ये अगर चूंकि ये पट्टा अगर चालक का है तो चार्ज ऊपर धीरे धीरे ऐसे जाएगा और ऊपर आकर के क्यू पुली के करीब जो है ऊपर चला जाएगा। चूंकि अगर चालक है तो चालक पर तो चार्ज आसानी से जाएगा, फिर क्यू से ऊपर पी की ओर जाएगा, फिर पी से क्यू की ओर जाएगा, क्यू से पी की ओर, आवेश इसी चालक पट्टी पर फैलने लगेगा जाएगा। फिर वैसे ही चार्ज इस डायरेक्शन में भी चार्ज आ जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जा करके फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर नीचे ऐसे चार्ज मूव करने लगेगा। तो इससे चार्ज जो है खोखले गोले पर एम जो है खोखले गोले पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, जाएगा फिर चार्ज जो है ऐसे चालक पट्टी पर जाएगा फिर आ जाएगा। अचालक पट्टी होने से फ़ायदा ये है कि ये चार्ज जो है जाएगा और यहीं पर रुक जाएगा, चार्ज जो है फैलेगा नहीं। तो जनरली जो है इसमें जो है आपको एक इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि पी और क्यू दोनों पट्टियों पर दोनों पुलियों पर एक अचालक पट्टी होती है। इससे ये फ़ायदा है कि चार्ज जो है पूरी तरफ जो है फैलता नहीं है, चार्ज यहाँ पर जाएगा और बी से जो है ये मेटल है कॉम्ब है इसको क्या करेगा बाहर की ओर खींच लेगा, जिससे चार्ज की डेंसिटी इस पर बढ़ जाएगी, फैलने से ये रोकेगा। ये अचालक पट्टी जो है आवेश को जो है दोनों दिशाओं में फैलने से क्या करेगा उसको रोकेगा, जिससे चार्ज जो है एम पर जो है शिफ्ट होते जाएगा और इससे पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये हाई वोल्टेज क्या करेगा जनरेट कर लेगा। अब इसका यूजेज कहाँ करेंगे, इसका यूज जानेंगे। ये तो हो गया वर्किंग प्रिंसिपल की कैसे वर्क करता है, चार्ज जैसे आता है इस पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम करके। यूजेज कहाँ होता है इसका, तो एक्स किरणों के उत्पादन में इसका यूजेज हम लोग जो है सबसे ज़्यादा करते हैं। एक्स किरणों के उत्पादन में वान डी ग्राफ जनरेटर का यूजेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर डिफ्यूजन में नाभिकों को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स को उस पर जो है भेजने के लिए जो है उच्च गति चाहिए, तो ये वान डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, कोई पार्टिकल्स जो होता है चार्जेड पार्टिकल्स उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो नाभिकों को तोड़ने के लिए जो पार्टिकल्स चाहिए उसकी